हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर में सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व कर चुके हैं। बिना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप एमसीक्यू नहीं बना पाइएगा। तो पहले आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बना सकेंगे, एमसीक्यू। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले मेरे YouTube चैनल कौटिल्य कॉमर्स में जाएं। वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, ऊपर में प्लेलिस्ट को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो क्लास 12th अकाउंट का सेक्शन दिखेगा। उसके अंदर सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। उसी में एक चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर अप्रॉक्स 20 to 22 क्लासेस रिकॉर्डेड डाले हुए हैं। आपको पहले वो देख लेना चाहिए, तभी जाके आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू डायरेक्टली बनाया नहीं जा सकता है बिना चैप्टर को पढ़े। आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू। आपको इस एमसीक्यू का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पे तो साथ साथ आपको दिख ही रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप। बोल रहा है एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में कब एडमिशन ले सकता है। ऑप्शन ए, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। कोई भी एक पार्टनर बोल देगा तो एडमिशन हो सकता है, गलत। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, अधिकतर पार्टनर बोल देगा तब, गलत। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, जब सारे पुराने पार्टनर तैयार हो जाएंगे तभी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, करेक्ट। जब तक सारे पार्टनर्स का सहमति नहीं मिलेगा, कंसेंट नहीं मिलेगा, तब तक एडमिशन नहीं हो सकता है। तो सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का जवाब सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ें। क्या लिखा है, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ए ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। बोल रहा है जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो बिजनेस ही बंद हो जाता है। नंबर बी, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, पुराना हिस्सेदारी खत्म हो जाता है। हम बोले हाँ, जब नया पार्टनर आता है तो जो पुराना एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है। तो सर ऑप्शन बी हो सकता है आंसर, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। ऑप्शन सी, बोथ पार्टनरशिप एंड फर्म इज डिसॉल्व, गलत। नीदर फर्म नॉर फर्म इज डिसॉल्व नॉट पार्टनरशिप, हम बोले सर गलत। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कि सर अगर नया पार्टनर आता है तो सिर्फ पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है पुराना वाला वो खत्म होता है, पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, फाइंड द न्यू रेशियो। बोल रहा है ए और बी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2 का। सी नया पार्टनर एडमिट किया गया है 1/3 शेयर्स के लिए। बोल रहा है बताओ न्यू रेशियो क्या होगा। सर ये क्वेश्चन लेट द प्रॉफिट 1 मान के बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारा बनाए हम लोग, तो चलिए बनाया जाए। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है कितना, ओल्ड रेशियो 3:2 ए और बी का, और सी का हिस्सेदारी कितना है, सी के हिस्सेदारी है 1/3। क्या मानना पड़ेगा, लेट द प्रॉफिट बी 1, 1 रुपया मान लिए। तो सबसे पहले सी को हिस्सा दे देंगे इस 1 रुपया में, कितना आया 1/3। अब निकाल लेंगे रिमेनिंग। 1 रुपया में सी का हिस्सा हटा दीजिए, कितना बचा। अब ये जो बचा हुआ है वो किसको मिलेगा, ए और बी को। तो ए का नया हिस्सा जो बचा है 2/3, उसमें ए का हिस्सा 3/5, तो 6/15। बी का नया हिस्सा जो बचा है 2/3, उसमें बी का हिस्सा 2/5, 4/15। तो ए बी सी तीनों का हिस्सा मिल गया, तो न्यू रेशियो ए का कितना है 6/15, बी का 4/15, सी का 1/3, 15, तो यहां भी 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आंसर है डी, नन ऑफ दी एवर।
क्वेश्चन 3 भी हो गया, लिख लीजिए। क्वेश्चन 4, एक्स और वाई पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2। जेड को एडमिशन दिया है 1/4 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। बोल रहा है ये जो हिस्सा मिला है उसको एक्स और वाई बराबर दिया है। बोल रहा है बताओ न्यू रेशियो क्या होगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का 3:2। जेड का शेयर दिया हुआ है कितना 1/4, कि जेड का शेयर है 1/4। इसमें एक्स कितना दिया है, बोला है इक्वल, तो 1/4 में एक्स दिया है आधा, तो 1/8 एक्स दिया है, और बाकी आधा कौन दिया है, वाई दिया है, तो वो भी कितना दिया है 1/8। सेक्रीफाइस मालूम, ओल्ड मालूम, तो न्यू निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड में से क्या माइनस करेंगे, सेक्रीफाइस। तो एक्स का ओल्ड 3/5, एक्स का सेक्रीफाइस 1/8, एलसीएम 40। वाई का ओल्ड 2/5, सेक्रीफाइस 1/8। तो न्यू रेशियो 19/40, 11/40 और 1/4, 40/40, तो सर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19, 11, 10। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन का नंबर है 5। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। तो सर ओल्ड रेशियो पता है, जेड इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, सी इज एडमिटेड विथ 1/4, सी का हिस्सा कितना है 1/4। सी एक्वायर्ड 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। तो सी 3/4 ए से लिया है और 1/4 बी से लिया है। बोल रहा बताओ न्यू रेशियो क्या होगा। सर आइए निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए और बी का ओल्ड रेशियो 2:1, सी का हिस्सा 1/4। इसमें ए कितना सेक्रीफाइस किया है, सी बोला है जो हमको 1/4 मिला है उसमें ए कितना दिया है 3/4, और बी कितना दिया है, तो जो 1/4 मिला है उसमें बी दिया है 1/4। तो सेक्रीफाइस मालूम, ओल्ड मालूम, तो क्या निकाल सकते हैं न्यू रेशियो। जो कैसे निकलता है, ओल्ड में से क्या माइनस करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। तो सर ए का ओल्ड है 2/3, न्यू है 3/16, एलसीएम कितना आएगा 48, 23/48। बी का ओल्ड रेशियो 1/3, सेक्रीफाइस 1/16, एलसीएम 13/48। निकल गया न्यू रेशियो 23/48, 13/48 और 1/4। सर 48 48 तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो जाएगा 48, 23, 13, 12। देखो ऐसा कोई ऑप्शन बी, तो ये भी बन गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बी एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे एडमिट एस एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। एस एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो ऑफ 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, फिर से सर वैसे ही बनाना है। चलिए बी और एन का ओल्ड रेशियो कितना है 3:2,
उसके बाद उन्होंने किसको एडमिट किया है? एस को। एस का हिस्सा कितना है? 1/4। क्वेश्चन बोला है कि जो 1/4 मिला है उसमें बी कितना दिया है? 2/3। तो सर ये तो हो जाएगा 2/12। और एन कितना दिया है? 1/3। तो सेक्रीफाइस मिल गया। अब निकाल सकते हैं न्यू। बी का ओल्ड रेशियो 3/5, सेक्रीफाइस 2/12। 26/60। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 26? हां। उसके बाद एन का 2/5, 1/12, 19/60। तो निकल गया न्यू रेशियो। बी का 26/60, एन का 19/60 और एस का 1/4, 60/64। तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या बना? 26, 19, 15। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन डी। ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 7। A and B are partner sharing profit 7:5. They agreed to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profit. He acquired this share as 1/24 from A and 1/8 from B. New profit sharing ratio will be, फिर से निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए निकाला जाए। नाम है ए और बी, ओल्ड रेशियो 7:5। किसको एडमिशन दिया गया है? सी को। और सी का हिस्सा कितना है? 1/6। ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या बताया गया है? सेक्रीफाइस 1/24 और बी का है 1/8। तो न्यू रेशियो निकालना है। तो पहले ए का 7/12 माइनस 1/24, 14 - 1, 13/24। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ए का 13 है? हम बोले देखिए सर ऑप्शन नंबर ए पूरा बनाने का जरूरत तक नहीं है, क्योंकि हम लोग का ए का न्यू रेशियो कितना आएगा? 13। तो तुम चारों ऑप्शन देखो, उसमें सिर्फ ए का ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 13। तो ए तो पहला आदमी है, तो 13। तो पूरा बनाने का जरूरत ही नहीं है सर। ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। दे एग्री टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 325 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी एंड बी विल सेक्रीफाइस 125 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। चलिए फिर से बनाना है। क्वेश्चन का नंबर है 8। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:2 और सी का हिस्सा कितना है उसमें? बोल रहा है सर सी के बारे में बताया ही नहीं है, बस बोला है कि ए सेक्रीफाइस करेगा 325 ऑफ हिज शेयर। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? जो उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा कितना है ए का? 3/5। उसमें कितना सेक्रीफाइस करेगा? 3/25 का। तो 9/125 सेक्रीफाइस। बी का हिस्सा है 2/5। ये कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/25 का। तो 2/125 सेक्रीफाइस मिल गया। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना? 3/5, सेक्रीफाइस 9/125, एलसीएम 125 कितना आएगा? 75 - 9, 66/125। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा है कि ए का हिस्सा 66 हो? देखिए सर ऑप्शन नंबर सी में ए का है 66, पहला दिया हुआ है 66, तो वही आंसर है, पूरा बनाने का जरूरत ही नहीं है हमको। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड।
A surrender 1/15 of his share in favor of C. B surrender 2/15 of his share in favor of C. New ratio will be same question. Old ratio 3:2. नया पार्टनर C, उसका हिस्सा नहीं बताया लेकिन सेक्रीफाइस बताया। ए बोला जो उसका हिस्सा होगा, ए का हिस्सा हो 3/5 है, उसमें वो कितना सेक्रीफाइस करेगा? ए सरेंडर 1/15 तो सर 3/75 और बी का हिस्सा है 2/5, उसमें वो कितना सरेंडर करेगा? 2/15 तो 4/75। आओ निकालें ए का ओल्ड रेशियो 3/5 सेक्रीफाइस 3/75 42/75। क्या किसी ऑप्शन में ए का 42 है? ऑप्शन पढ़िए सर, ऑप्शन बी में 42 है, पहला ही वाला, तो वही है आंसर। क्योंकि पहला आदमी कौन है? ए, तो पहला के लिए 42, तो आंसर में देखिए 42 पहला है, तो वही आंसर होगा। पूरा क्यों बनाइएगा, टाइम बर्बाद। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 4:1, तो सर ओल्ड रेशियो पता। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। न्यू रेशियो विल बी ए न्यू पार्टनर व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी। इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा है, इसमें बोला है न्यू रेशियो मत बताइए, इसमें यह बताइए कि सी का हिस्सा कितना। हम बोले ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो तो लिखो 4:1। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? क्वेश्चन में लिखा है ए सरेंडर 1/4, तो ए का हिस्सा कितना है? 4/5, इसका 1/4 कैंसिल करेंगे तो सर 1/5 बचेगा, 4/4 तो कट ही जाएगा। और बी बोला है जो उसका हिस्सा है, बी का हिस्सा तो 1/5 है, उसका वो कितना सरेंडर करेगा? 1/2, तो 1/10। तो ये जो सेक्रीफाइस किया है वो किसको मिलेगा? सी को। तो सी का शेयर कितना बनेगा? ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस 1/5, बी का सेक्रीफाइस 1/10, एलसीएम 10, 3/10। देखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A and B are partners in a business sharing profit and loss in the ratio of 7:3। ओल्ड रेशियो बता दिया। They admit C as a new partner, उन्होंने C को एडमिट किया है न्यू पार्टनर के रूप में। A sacrifice 1/7 of his profit and B sacrifice 1/3 of his share in favor of C। न्यू रेशियो ऑफ ABC, न्यू रेशियो निकालना है। चलिए मिटा दिया जाए। ओल्ड रेशियो 7:3 ए और बी का। सी का हिस्सा नहीं बताया, लेकिन ए का सेक्रीफाइस कितना है? बोला है जो उसका हिस्सा होगा उसका 1/7, तो सर 7/7 तो कट ही गया, 1/10। और बी को बोला गया कि जो बी का हिस्सा होगा उसका 1/3, 3 कट ही गया, 1/3, 1/10, तो सेक्रीफाइस मिल गया। तो सर न्यू रेशियो ओल्ड में से क्या माइनस कीजिए? सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड 7/10, ए का सेक्रीफाइस 1/10, कितना आएगा सर? 6/10। बी का ओल्ड रेशियो 3/10, सेक्रीफाइस 1/10, कितना बचेगा? 2/10। और सी का हिस्सा क्या होगा? बोले सर जो ए और बी सेक्रीफाइस किया है वही उसका हिस्सा होगा, 2/10। तो रेशियो मिल गया, तो न्यू रेशियो 6/10, 2/10, 2/10, तो 6:2:2 कट जाएगा, तो 3:1:1। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 3:1:1। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 11 तक। पहले यहां तक कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12।
ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी कौन है? पार्टनर है, जो कैसे बांटते हैं प्रॉफिट को? 3:2 में। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एज ए न्यू पार्टनर। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। व्हाट विल बी दी सी शेयर इन दी फर्म? आपको बताना है सी का हिस्सा कितना है। चलिए निकाला जाए। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 ए और बी का। उसके बाद ए का सेक्रीफाइस हम लोग निकालेंगे। ए बोला है जो उसका हिस्सा है, ए का हिस्सा कितना है? 3/5। उसका वो कितना सेक्रीफाइस कर देगा? 1/3। तो 3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 1/5। सिमिलरली बी का सेक्रीफाइस, बी बोला जो मेरा हिस्सा होगा उसका 1/4। तो सर 1/10, ये 2 इस 4 को काटेगा तो 2 बचेगा। 5 × 2 10। हमको निकालना है सी का शेयर। सी को कितना मिलेगा? जो ए और बी सेक्रीफाइस करेगा वही तो सी को मिलेगा, और क्या। तो दोनों को जोड़ दीजिए, सी का हिस्सा निकल जाएगा। तो 1/5 प्लस 1/10 2 + 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3/10। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। 13 नंबर क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 2:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी का हिस्सा बता दिया है 1/5। इफ सी गेट्स इट होनली फ्रॉम ए, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सी एडमिशन विल बी। बोल रहा है अगर सी को जो हिस्सा मिला है वो सारा का सारा अगर ए से मिला है तो बताइए न्यू रेशियो क्या होगा। बोले ओके, ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो लिखेंगे जो है 2:3। सी का हिस्सा कितना है? 1/5। और ये कौन दिया है? अकेले ए। तो सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन किया है? ए किया है 1/5। तो न्यू रेशियो, ओल्ड में क्या माइनस करेंगे? सेक्रीफाइस। तो सर ए का ओल्ड रेशियो 2/5, सेक्रीफाइस 1/5, तो 1/5। बी का ओल्ड रेशियो 3/5, सेक्रीफाइस 0, तो न्यू रेशियो निकल गया। 1/5 ए का, 3/5 बी का और 1/5 सी का। तो रेशियो क्या बनेगा? 1:3:1। देखो आंसर सर ऑप्शन नंबर डी 1:3:1, ये मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 14, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। ओल्ड रेशियो 4:3। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोल रहा है सी को एडमिशन दिए हैं 1/5 प्रॉफिट में, इंटायरली फ्रॉम ए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। बोल रहा है सारा का सारा हिस्सा कौन दिया है? ए अकेले दिया है। तो बताओ क्या नया रेशियो होगा? सर सेम क्वेश्चन है। 4/3 है ओल्ड रेशियो 4:3। सी का हिस्सा और ए का सेक्रीफाइस दोनों सेम। तो आइए निकाले। न्यू रेशियो ए का ओल्ड है 4/7, सेक्रीफाइस 1/5, एलसीएम 35। तो कितना आएगा? 13/35। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 13 जिसमें लिखा हो स्टार्टिंग में? सर 2 है, तब तो आपको अगला भी निकालना पड़ेगा। बी का ओल्ड रेशियो 3/7, सेक्रीफाइस 0, तो न्यू रेशियो निकल गया। ए का है 13/35, बी का है 3/7 और सी का है 1/5। 35 तो यहां भी 35 होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। यहां पे भी होना चाहिए 7 से। तो रेशियो 13, 15, 7। देखिए आंसर 13, 15, 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन भी हो गया। 15, ABCD 4 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 9, 6, 5, 5 में। ई ज्वाइन दी पार्टनरशिप फॉर 20%। तो सर ई ज्वाइन किया है 20% के लिए। 20% का मतलब
सर 20/100 1/5. ABCD would in future share profit among themselves 3/10 4/10 2/10 1/10. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, बोले सर इसको लेट द प्रॉफिट 1 मान के बनाना पड़ेगा. चलिए ओल्ड रेशियो हुआ है ABCD का कितना 9655 9655 और जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा बता दिया है कितना 20% और 20% को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/5. आगे लेट द प्रॉफिट बी 1. सबसे पहले जो नया पार्टनर ई है वो अपना हिस्सा ले लेगा. वो बोलेगा भाई 1 रुपया में मेरा हिस्सा दे दो, तो 1/5 वो ले लिया. बचा कितना 1 रुपया में ई का हिस्सा हटा दीजिए. इसमें चारों पार्टनर को मिलेगा तो ए का हिस्सा. जो बचा है 4/5 उसमें ए कितना लेगा. हम बोले सर न्यू रेशियो नीचे देखो दिया हुआ है 3/10 तो 3/10 12/50. देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 12/50 नहीं सर, तो पूरा निकालना पड़ेगा अब आपको. बी का जो बचा हुआ है उसमें बी का फ्यूचर रेशियो कितना है 4/10 16/50. सी का 4/5 में 2/10 8/50 और डी का जो बचा हुआ हिस्सा है 4/5 उसमें है 1/10 तो 4/50. न्यू रेशियो 12/50 16/50 8/50 4/50 और ई का है 1/5. सर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेशियो बना 12 16 8 4 और 10. ये कैंसिल हो सकता है 6 8 4 2 5. ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 6 8 4 2 5 हो. 6 8 4 2 5 ऑप्शन सी. ये हुआ हम लोगों का 15 का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 16. ए और बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2. C is admitted for 1/4 share. Afterward, D enter for 20 paisa in the rupee. The new profit sharing ratio after D admission. हम बोले सर इसमें आपको दो बार लेट द प्रॉफिट 1 मान के बनाना पड़ेगा क्योंकि एक बार C का एडमिशन होगा फिर एक बार D का एडमिशन होगा. चलिए निकाला जाए. ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2. पहले हुआ सी का एडमिशन तो सी का हिस्सा कितना है 1/4. कौन दिया है नहीं पता तो लेट द प्रॉफिट बी 1. सबसे पहले सी अपना हिस्सा ले लेगा. बचा कितना 1 रुपया में सी का हिस्सा हटा दीजिए 3/4 तो ए का नया हिस्सा जो बचा है उसमें 3/5 तो 9/20. बी का नया हिस्सा 3/4 में 2/5 6/20. तो न्यू रेशियो एबीसी का 9/20 6/20 1/4 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 9:6:5. तो ये नहीं पूछा है. अब बोला है इसके बाद डी का एडमिशन हुआ तो हम बोले सर जब डी का एडमिशन हुआ तो ए बी सी तीनों ओल्ड पार्टनर बन चुके हैं और डी का हिस्सा कितना है लिखा है 20 पैसा इन दी रूपी मतलब 20/100 मतलब 1/5
₹1 में 20 पैसा, तो सर 20 पैसा डिवाइड बाय 100 किए 1/5 हो गया हिस्सा। फिर से वैसे ही लेट द प्रॉफिट 1, सबसे पहले डी अपना हिस्सा ले लेगा, ₹1 में डी का हिस्सा, बाकी रिमेनिंग जो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, ₹1 में डी का हिस्सा हटा दीजिए, कितना बचा 4/5। ये किसको मिलेगा, ए बी और सी को, तो ए का नया हिस्सा जो बचा है 4/5, उसमें अब हिस्सा ये है 965, तो 9/20 सर 36/100। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 36/100? नहीं। तो सर आपको फिर से बी का निकालना होगा, फिर सी का निकालना होगा। 4/5 जो बचा है उसमें 6/20, 24/100, सी का हिस्सा 4/5 में 5/20, 20/100, तो ए बी सी और डी का हिस्सा है 1/5, तो न्यू रेशियो निकल गया 24/100, सॉरी 36/100। और बताओ 24/100, 20/100 और है 1/5, 100 100 100 यहां 5, तो 20 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो क्या बनेगा 36, 24, 20, 20। तो सर ये 4 के टेबल में कटेगा 9, 6, 5, 5। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हां, ऑप्शन ए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन, पहले यहां तक लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइस रेशियो इज, बोल रहा है सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड से न्यू को माइनस कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ये सब तो आसान क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोल रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 974। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है, सेक्रीफाइस रेशियो। चलो निकाला जाए इसको मिटा के। क्वेश्चन नंबर 18, ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू रेशियो भी दे दिया, न्यू रेशियो 974। निकालना क्या है, सेक्रीफाइस। कैसे निकलेगा, ओल्ड में से क्या घटा देंगे, न्यू। एक्स का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 9/20, एलसीएम 20, 12 माइनस 9, 3/20। देखिए किसी ऑप्शन में 3 है सर, दो गो में, तब निकालना पड़ेगा वाई का भी। ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 7/20, एलसीएम 20, 8 माइनस 7, ये कितना आएगा 1/20। तो सेक्रीफाइस रेशियो 3/20, 1/20, तो रेशियो कितना बनेगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ 18 का सोल्यूशन। नंबर 19 लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं 5:3 में। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशियो, बोल रहा बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या है ए और बी का। चलो इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर, ओल्ड रेशियो कितना है 5:3। फिर लिखा है ए सरेंडर, तो ए का सेक्रीफाइस
कितना सरेंडर किया है, जो उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा तो 5/8 है, उसका 1/4 5/32। और बी सेक्रीफाइस कितना किया है, बोला जो उसका हिस्सा है 3/8, उसका 1/5, तो सर 3/40। तो सेक्रीफाइस निकल गया दोनों का, रेशियो बना लो। सेक्रीफाइस रेशियो 5/32 और 3/40। चलिए सॉल्व किया जाए, इसका रेशियो बनाना है तो दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। तो सर यहां मल्टीप्लाई कीजिए 5 से और यहां मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 160 तो 25 और 12, यही आपका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। आइए देखें आंसर। जी सर ऑप्शन डी में है, तो 19 भी हो गया। क्वेश्चन का नंबर है 20। ए एंड बी पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 11:4 का। सी वॉज एडमिटेड। ए सरेंडर 1/11 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। द सेक्रीफाइस विल बी, फिर से ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20, ओल्ड रेशियो 11:4। ए सरेंडर किया है अपने हिस्से का 1/11, तो 11 कट गया तो 1/15। और बी सरेंडर किया है अपने हिस्से का 1/4, तो उसका हिस्सा तो 4/15 है, उसका 1/4। तो सर निकल गया सेक्रीफाइस का रेशियो 1/15, 1/15, 1:1। देखिए आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 9:7। पी और क्यू क्या है, पार्टनर हैं जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं 9:7 में। आर इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, आर को एडमिट किया गया है पार्टनर के रूप में विथ 9/20 शेयर इन दी प्रॉफिट। कितना हिस्सा के साथ, 9/20 के साथ। विच ही टेक्स 1/5 फ्रॉम पी एंड 1/4 फ्रॉम क्यू। बोल रहा है बताइए क्या होगा सेक्रीफाइस रेशियो। बोले चलिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 9:7। उसके बाद नया पार्टनर कौन है, आर, उसका हिस्सा है 9/5 जो कि पी सेक्रीफाइस किया है। पी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्ट 1/5 और क्यू का सेक्रीफाइस कितना दिया हुआ है 1/4। तो बोल रहा है बताओ सेक्रीफाइस रेशियो। ये तो सिंपल है, बस रेशियो बना लो इसका। ये 1/5 है, ये 1/4 है, दोनों को इक्वल कर लो। तो सर ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा 4:5। देखो ऑप्शन नंबर डी। 21 भी हो गया। अगला क्वेश्चन का नंबर है 22। एबीसी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5/4 में। दे एडमिट डी फॉर 1/7 शेयर। इट इज एग्रीड दैट बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सेक्रीफाइस रेशियो विल बी। बोल रहा है जो बी है वो बोला है कि भाई जो मेरा हिस्सा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बोल रहा है बताइए सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। तो सर इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत थोड़ी है। नया पार्टनर आया डी, उसको हिस्सा कौन दिया है नहीं बताया है। तो हम लोग सीखे थे कि कुछ नहीं बताएगा तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही बनेगा सेक्रीफाइस। इस क्वेश्चन में एक बात बोला है कि बी अपना हिस्सा से कुछ नहीं दे रहा है, मतलब ए बी सी का जो हिस्सा है उसमें बी तो कुछ देने वाला नहीं है। तो देने वाला कौन है, सिर्फ ए और सी। तो ए और सी का ओल्ड रेशियो कितना है 5:3। तो सेक्रीफाइस भी कितना होगा 5:3, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेट द प्रॉफिट 1 बनाना पड़ेगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो रहता है वही क्या बन जाता है सेक्रीफाइस। लेकिन बी का ओल्ड रेशियो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बी सामने से बोला हम कुछ नहीं देंगे, मेरा हिस्सा वही रहेगा। तो अगर उसका हिस्सा वही रहेगा जो पहले था तो वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और सी अकेले। तो सर ए का हिस्सा है 5 और सी का हिस्सा है 3, वही सेक्रीफाइस भी होगा 5:3। ऑप्शन नंबर डी।
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 का है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, सेक्रीफाइस रेशियो विल बी। बोल रहा है ए और बी भविष्य में कैसे बांटेंगे, इक्वल। बोल रहा है बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, चलिए निकाला जाए। क्वेश्चन का नंबर कितना, रेशियो 5:4। उसके बाद नया पार्टनर का नाम क्या है, सी, उसका हिस्सा 1/5। लेट द प्रॉफिट बी 1। ₹1 का प्रॉफिट मान लेते हैं। तो सर सबसे पहले कौन हिस्सा लेगा इस ₹1 के प्रॉफिट में, जो नया पार्टनर है बोलेगा भाई मेरा हिस्सा दे दो, मेरा तो क्लियर कट है। अब क्या बचेगा, रिमेनिंग। वन में से सी का हिस्सा हटा दिए तो 4/5। ये ए और बी को लेना है तो ए का न्यू हिस्सा, जो बचा है 4/5, ए और बी इक्वल लेगा, मतलब बराबर आधा आधा, तो 2/5 ए ले लेगा, 2/5 बी भी ले लेगा, क्योंकि फ्यूचर में वो लोग इक्वल बांटेंगे। तो सर ए का नया, बी का नया और सी का, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि बताओ सेक्रीफाइस क्या होगा, तो न्यू रेशियो निकाल लो पहले। 2/5, 2/5 और 1/5, न्यू रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो पता, न्यू रेशियो पता, क्या हम लोग सेक्रीफाइस निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। मिटा रहे हैं, ये हुआ हम लोग का न्यू रेशियो, ओल्ड पता है, अब निकाल सकते हैं सेक्रीफाइस, चलिए निकाला जाए। न्यू रेशियो कितना आया, 2:1। तो सेक्रीफाइस, ओल्ड में से क्या माइनस करना पड़ेगा, न्यू। ए का ओल्ड 5/9, ए का न्यू 2/5, एलसीएम 45। तो सर ये तो निकलेगा 7/45। तो ए का सेक्रीफाइस निकल गया। इसी तरह बी का निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सर सेक्रीफाइस रेशियो बनेगा 7:2। ऐसा कोई ऑप्शन, जी ऑप्शन नंबर सी, सेक्रीफाइस रेशियो। ए का कितना आया 7/45 और इसका कितना आया 2/45, तो 7:2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। भविष्य में ए और बी का रेशियो कितना बन जाएगा, 2:1। बोल रहा बताओ कितना सेक्रीफाइस होगा। सर फिर से ऐसे ही बनाना पड़ेगा, पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला बैठा सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बोल रहा ए और बी पार्टनर है, कुछ नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो 1:1। सी का शेयर कितना दिया है क्वेश्चन में, 1/3। तो पहले करना होगा लेट द प्रॉफिट बी 1। सर प्रॉफिट 1 है, आगे बोलो। सबसे पहले तो सर सी अपना हिस्सा ले लेगा 1/3। नाउ रिमेनिंग कितना बचेगा, जो सी को दे दिए हैं ₹1 में वो हटा दीजिए, ये ए और बी को, तो ए का न्यू शेयर कितना बचा है 2/3। उसमें भविष्य का रेशियो कितना है 2:1, तो 2/3, तो 4/9। जो बचा है 2/3, उसमें
1/3, तो न्यू रेशियो 4/9, 2/9, 1/3, यहां 9 यहां 9, तो यहां भी 9 होना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया आपको? न्यू रेशियो। तो सर ओल्ड मालूम न्यू मालूम, तो सेक्रीफाइस तो निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे? न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/2। न्यू रेशियो कितना है? 4/9। एलसीएम कितना आएगा? 18। तो 9 माइनस 8 कितना आया? 1/18। सिमिलरली फॉर बी, ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 2/9, एलसीएम 18, कितना बचा? 5/18। तो सर सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगा? 1:5। सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि नीचे में दोनों का 18 है, तो ए और बी का 1:5। देखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 25। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। सी इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 4:3:2। तो ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम। गुडविल इज वैल्यूड 94,500। गुडविल कितना वैल्यू किया गया है? 94,500 का। सी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। सी जो है अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाया है। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, बोल रहा बताओ गुडविल का अमाउंट किसको क्रेडिट करेंगे? तो सर जो गुडविल का पैसा सी लाया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? वो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। तो उसके लिए पहले तो निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो, और जो सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा उसी रेशियो में बटेगा गुडविल। चलो निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 25। ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो कितना? 4:3:2। आओ सेक्रीफाइस निकाले। कैसे निकलता है? ए का 2/3, न्यू रेशियो 4/9, 6 माइनस 4, 2/9। बी का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 3/9, 3 माइनस 3, 0। तो सेक्रीफाइस कौन किया है? सिर्फ ए। तो सर ये जो गुडविल का पैसा लाएगा सी, वो किसको मिलेगा? सिर्फ ए को। तो सी का हिस्सा निकाल लो गुडविल में। पूरे बिजनेस का गुडविल दिया हुआ है 94,500। उसमें सी का हिस्सा कितना है? 2/9। हम बोले चलिए सॉल्व किया जाए। कितना? 10,500 रुपया तो ए को मिलेगा। तो ऐसा कहीं है सर? इंटू 2 भी तो है, सॉरी 21,000 हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो 25 का आंसर है सी, कि सर 21,000 रुपये किसको मिलेगा? अकेले ए को मिलेगा, क्योंकि वही सेक्रीफाइस किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 26। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विथ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो सर सेक्रीफाइस तो इक्वल है 1:1। जेड ब्रिंग 40,000 एज गुडविल इन कैश। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, बोल रहा है जेड 40,000 रुपया गुडविल का लाया है, तो ये गुडविल का पैसा किसको क्रेडिट किया जाएगा? हम बोले सर जो गुडविल का पैसा लाया है वो एक्स और वाई को 20,000 में क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए एक्स को 20,000, वाई को 20,000, करेक्ट जवाब, वही आंसर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर। पहले यहां तक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
तो सर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। सी इज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप विथ फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी का हिस्सा कितना है 1/5। ही पेज 1 लाख एज गुडविल, उसने 1 लाख रुपया गुडविल दिया है। द रेशियो बिटवीन ए बी सी इन द न्यू फर्म वुड बी 3:1:1। तो न्यू रेशियो पता है 3:1:1। गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू, बोल रहा बताइए गुडविल किसको क्रेडिट किया जाएगा। तो पहले तो सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे ओल्ड रेशियो, जो कि ए और बी का कितना दिया हुआ है 3:2, और फिर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 3:1:1। सेक्रीफाइस, ओल्ड में से क्या माइनस करते हैं न्यू। तो ए का ओल्ड 3/5, ए का न्यू 3/5, 0। तो ए कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो ए को तो कोई गुडविल मिलना है नहीं। जो गुडविल सी लाएगा उसमें ए को कुछ नहीं मिलेगा। बी का ओल्ड 2/5, बी का न्यू 1/5, तो 1/5 का सेक्रीफाइस। तो सी जो गुडविल लाएगा वो सिर्फ किसको मिलने वाला है बी को। अब बात करें सी कितना लाएगा। लिखा है ही पेज 1 लाख एज गुडविल। सी 1 लाख रुपया गुडविल दिया है, तो वो 1 लाख का जो गुडविल वो कैश में लाएगा वो किसको मिलेगा। हम बोले सर जो सेक्रीफाइस करेगा उसको। सेक्रीफाइस कौन किया है बी। तो देखिए बी कहीं लिखा है ओनली बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी में ओनली बी। तो ये हुआ 27। अगला क्वेश्चन है 28। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। सी को एडमिट किया गया है पार्टनर की तरह। ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए और बी अपने अपने हिस्से का आधा किसको दे दिया है सी को। सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। क्रेडिट विल बी गिवन टू, बोल रहा बताइए किसको क्रेडिट में गुडविल दिया जाएगा, जो सेक्रीफाइस करेगा। तो हम लोग को क्या निकालना होगा सेक्रीफाइस रेशियो। तो सर सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। उसके बाद ए का सेक्रीफाइस, ए का जो हिस्सा है उसका वो आधा 1/2, तो 2/6। और बी का सेक्रीफाइस, बी का हिस्सा कितना है 1/3, उसका ये भी आधा देगा 1/6। तो सेक्रीफाइस निकल गया 2:1। ये है सेक्रीफाइस रेशियो। अब सी का हिस्सा निकालिए, क्योंकि सी का हिस्सा पता चलेगा तब तो सी का गुडविल पता चलेगा। सी का हिस्सा क्या होगा ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस। सर ये कैसे निकाले। अरे भाई ए का सेक्रीफाइस 2/6, बी का सेक्रीफाइस 1/6, तो इसका रेशियो बनाइए। तो नीचे में 6 है, तो रेशियो कितना बनेगा 2:1। अब ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, सी का हिस्सा निकल गया, तो सी का गुडविल निकाल लो। सी शेयर इन गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल कितने रुपए का है 60,000। उसमें 3/6 कितना रुपया आया 30। ये 30 में ए और बी के बीच में कैसे बटेगा 2:1। तो ए को कितना मिलेगा 20,000 और बी को कितना मिलेगा 10,000। तो देखो ऑप्शन कहीं है ए 20,000 बी 10,000, जी ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। 29 पी और एस पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। आर इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 84,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड एस रिस्पेक्टिवली 63,000 एंड 21,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। हम बोले ठीक है। क्वेश्चन का नंबर है 29। ओल्ड रेशियो पी और एस का 3:2। नया पार्टनर है आर, उसका हिस्सा। उसके बाद
सेक्रीफाइस का रेशियो मिल जाएगा। कैसे? जो गुडविल है उसमें 63,000 पी को मिला और 21,000 एस को मिला, तो 3:1 ये हुआ। तो जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुडविल किसमें बढ़ता है? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो गुडविल का पैसा दिया हुआ है तो सर उसी, वो तो सेक्रीफाइस रेशियो में बटा होगा, तो उसी से हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए। अब बोला है न्यू रेशियो निकालिए, तो हम बोले सर पी का सेक्रीफाइस, जो हिस्सा आर को मिला है उसमें पी का सेक्रीफाइस कितना होगा? 3/4। और एस का सेक्रीफाइस, जो हिस्सा आर को मिला है उसमें ये कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 1/4। तो सेक्रीफाइस मालूम, ओल्ड मालूम, तो न्यू निकल सकता है। ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे? सेक्रीफाइस। तो पी का ओल्ड रेशियो 3/5, पी का सेक्रीफाइस 3/20, एलसीएम 20, 12 - 3 तो 9/20। ऐसा कोई ऑप्शन जिसका पहला 9 हो? जी सर, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सीधा लिख दीजिए, पूरा बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सर मान लीजिए किसी और ऑप्शन में पहला 9 लिखा होता तो फिर आपको एस का निकालना पड़ जाता, आर का निकला हुआ है ये 1/5, फिर आपको पूरा निकालना पड़ता। लेकिन हम देखें कि मेरा 9/20 आया, ऑप्शन से मैच करा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है जहां पे लिखा हुआ है पहला नंबर 9, तो हम बोले वही आंसर है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन का नंबर है 30। एबीसी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशियो है 3:1। डी को एडमिट किया गया है, हु ब्रिंग 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो कितना गुडविल लाया है? 60,000। ABCD decided to share profit respectively in the ratio of 5:3:2:2. Credit will be given to, old ratio मालूम, न्यू रेशियो मालूम, सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, जो सेक्रीफाइस किया होगा उसी को क्रेडिट मिलेगा गुडविल का। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 5:3:2:2। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। नाम है ए का ओल्ड 3/6, ए का न्यू 5/12, एलसीएम 12, 6 - 5 1/12। बी का ओल्ड 2/6, न्यू 3/12, 4 - 3, इसको भी 1/12। और सी का ओल्ड 1/6, न्यू 2/12, सर 0। तो सेक्रीफाइस कौन किया है? सिर्फ ए और बी। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी 1:1 बराबर, तो डी जो गुडविल लाया है वो 30,000 क्रेडिट होगा ए और बी में। देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कि सर 30,000 ए को, 30,000 बी को, क्योंकि इनका सेक्रीफाइस बराबर है। और डी कितना गुडविल लाया है? 60। तो जो गुडविल नया पार्टनर लाता है वो किसको मिलता है? सेक्रीफाइस पार्टनर को, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 60,000 को सेक्रीफाइस रेशियो में ए और बी को मिलेगा, इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो है, तो 30,000 ए को, 30,000 बी को। क्वेश्चन नंबर 31। ए एंड बी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। सी एंड डी को एडमिट किया गया और रेशियो हो गया 3:4:1। गुडविल इज वैल्यूड 90,000। सी एंड डी ब्रिंग गुडविल इन कैश, क्रेडिट विल बी गिवन टू। सर सेम क्वेश्चन है, इस बार बस यही होगा कि दोनों पार्टनर का गुडविल एक साथ आपको निकालना है। हम बोले कोई नहीं, ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, ए और बी जिनका रेशियो है 2:1। उसके बाद एक साथ दो पार्टनर का एडमिशन हुआ और न्यू रेशियो है 3:2:4:1। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ए का ओल्ड माइनस न्यू, तो सर ओल्ड कितना है? ए का 2/3 माइनस 3/10, एलसीएम 30, तो 20 - 9 11/30
बी का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/10, एलसीएम 30, तो 10 - 6 4/30, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया कितना 11:4। अब बात करते हैं गुडविल का। गुडविल पूरे फर्म का दिया हुआ है 90,000, तो सी का गुडविल निकाल लो। सी शेयर इन गुडविल 90,000 में सी का हिस्सा कितना 4/10, 36,000। और फिर डी का निकाल लो गुडविल। 90,000 में डी का हिस्सा कितना 1/10, 9,000। तो सी एंड डी का गुडविल सर 36 + 9 45,000। तो सी और डी दोनों मिले कितना गुडविल लाया है 45। ये किसको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जो है ए और बी। किस रेशियो में, हम बोले सर 11:4, तो ए और बी। तो बांट दो इसको 11:4 में, तो सर ये तो आएगा 33,000 और ये कितना आएगा 12,000। आओ मैच कराएं, क्या ए का 33 और बी का 12 किसी ऑप्शन में है? जी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हुआ हम लोग का आज का एमसीक्यू का क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर से। अभी हम लोग आधा बनाए हैं, बाकी बचा हुआ आधा नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। लिखिए